थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। आप कभी मत सोचिएगा कि आपको अगर कोई मुश्किलें मिल रही हैं तो आप उनसे हार मान के पीछे हट जाइए, बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचिएगा कि आप उन लोगों में से हैं जो उस मुश्किल को बहुत आसानी से आप उसे हल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ खास चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 5 जनवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं झोंग सान सान। इनका सिर्फ नाम याद रखिएगा, वन लाइनर फैक्ट्स है, ठीक है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति झोंग सान सान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य के 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं? तो सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है जो कि मात्र 21 वर्ष की हैं? नाम याद रखिएगा इनका, रेशमा। रेशमा से आपको नाम इजी है याद करना, रेशमा मेरियम राय, ठीक है। ये कहाँ की हैं? ये केरल की हैं। इसी तरीके से हमने देखा था केरल में एक यंगेस्ट जो मेयर अपॉइंट की गई, केरल की मेयर, तो वो कौन थी? आर्य राजेंद्र, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और अगर केरल से इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखते हैं तो सबसे पहले तो यही है कि केरल किन चीज़ों पे टॉप पर है। तो हम जानते हैं कि एजुकेशन इंडेक्स हुआ, हेल्थ इंडेक्स हुआ, ठीक है, हेल्थ इंडेक्स, फिर आपका एसडीजी इंडेक्स हुआ और लिटरेरी इंडेक्स हुआ। इन सब पे, ये 4 इंडेक्स पे केरल टॉप पर है, ठीक है। और केरल एक पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने पब्लिक स्कूल्स में जो डिजिटल बोर्ड आते हैं डिजिटल रूप से पढ़ाई करने की, उसको प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया? केरल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अभी ये न्यूज़ में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो उमरिया जिला है, वहाँ पर है बांधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? ब्लू फ्लैग कार्यक्रम फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं? FEE के नाम से जानते हैं, के तहत भारत के कितने तटों को ब्लू फ्लैग में सर्टिफिकेट मिल गया है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट 8 तटीय समुद्र को मिला है। तो वो कौन कौन से याद रखिएगा? केरल का है कडप, ठीक है, कपट केरल का, गुजरात का है शिवराजपुर, दीव का है घोघला, और कर्नाटक का है आपका 2 है कर्नाटक में, एक है आपका कासरकोड और पंडुबिडी। उसके आंध्र प्रदेश का है कौन, क्या नाम है उसका? रुशिकोडा। उड़ीसा का है गोल्डन बीच, और आपका अंडमान निकोबार का है राधा नगर। तो जो इम्पोर्टेंट है, देखिए राधा नगर याद रखिएगा, अंडमान निकोबार, क्योंकि ये नाम अलग है। अंडमान निकोबार में कभी हम ऐसा नहीं सोच सकते। फिर गोल्डन बीच बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पर है, तो आपका उड़ीसा में है। फिर आपका शिवराजपुर गुजरात वाला याद रखिएगा। तो ये 3 याद रखिएगा, बाकी को आप रिवाइज कर लीजिए। अगर बाकी 8 याद हो जाते, 8 तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयार दिवस बनाया गया, यानी इंटरनेशनल पेंडेमिक रेडीनेस डे कब मनाया गया? तो ये हम 27 दिसंबर 2020 को मनाए। कब मनाए? 27 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? किस राज्य ने किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है? तो कौन सा राज्य है जो कि किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है? वो है झारखंड,
जितनी भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर उनके फसलों को नुकसान हुआ है तो उनके फसलों के नुकसान के लिए ये सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको देखिए क्या है ये। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं, तो ये हैं कौन, सुनीत शर्मा। याद रखिएगा सुनीत शर्मा, सुजीत नहीं है, सुनीत शर्मा इस बार के चेयरमैन और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंस यानी PRF पर हस्ताक्षर किया। तो किसके साथ कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश का नाम आएगा तो आप 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। जैसे आपको क्या याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने कि LPG गैस कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया। ई पंचायत जो है और लेपर्ड के लिए, ठीक है, ई पंचायत जो अवार्ड है वो भी किसको मिला, वो भी मिला आपके हिमाचल प्रदेश को। ठीक, इतने पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है, वो इस्पात मंत्री वो है धर्मेंद्र प्रधान ने किसके के लिए एक मिस कॉल की सुविधा शुरू की है। तो मिस कॉल की सुविधा किसके लिए शुरू किया गया है, तो ये LPG ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है। LPG का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें कि कौन सी दो गैस होती हैं, एक होती है ब्यूटेन और एक होती है प्रोपेन। तो याद, ये दोनों गैस का नाम ब्यूटेन और प्रोपेन, दोनों गैसों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नासा का एक एयर क्राफ्ट है जिसका नाम क्या है, सीनस। क्या नाम है, सीनस। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आगामी 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा, तब कल ये प्रक्षेपित किया जाएगा। और इस एयर जो क्राफ्ट है का नाम किस अंतरिक्ष यात्री की याद में रखा गया है, तो कौन है, तो भारतीय मूल की थी, क्या नाम था, कल्पना चावला। तो उन्हीं के याद में ये जो सीनस है ना, ये क्राफ्ट को, जो स्पेस क्राफ्ट है ये, उसको लॉन्च किया जाएगा कल। ठीक है, ये पॉइंट या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालें, वो क्या है, ये है कोलार की गुफाओं में चमगादड़ की प्रजातियों को बचाने के लिए एक संरक्षण योजना तैयार किया जा रहा है। यह किस राज्य में है, तो जो कोलार की गुफाएं हैं वो कहाँ पर है, तो वो कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और कौन से चमगादड़ को बचाने की बात की जा रही है, तो लीफ नोज चमगादड़ है, मतलब इनके नोज जो है ना वो पत्ती, इस तरह की कुछ पत्ती के आकार का है, ठीक है, इसकी नोज। तो ये कोलार गुफाओं में पाया जाता है। कोलार गुफा कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मैत्री सेतु भारत के किस राज्य को बांग्लादेश से जोड़ेगा। तो ये मैत्री सेतु जो है, पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो मैत्री सेतु जो है वो किन दो देशों के बीच में बनाया जा रहा है, तो मैत्री सेतु जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाया जा रहा है। अब भारत का कौन सा राज्य जुड़ रहा है, तो त्रिपुरा जुड़ रहा है, और त्रिपुरा में कौन सी रिवर बहती है, फैनी रिवर। तो फैनी रिवर के बीच ये मैत्री सेतु जो वो ब्रिज है बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा, तो 1971 में आज़ाद हुआ था, और 2021 में इसका 50वां इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। और जो उसके फादर ऑफ नेशन यहाँ के कौन है, बांग्लादेश के, तो मुजीबुर रहमान जी हैं, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे अभी यूनिसेफ जो है वो इकोनॉमिक अवार्ड देने की बात किया जा रहा है, और PM मोदी जी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है, कब, इनके 50th एनिवर्सरी पे, ठीक है। और क्या पश्चिम बंगाल में कोई हेडक्वार्टर है, तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है कहाँ पे, ढाका। ढाका किसकी कैपिटल, बांग्लादेश की। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज अभी कराई गई, तो बोंगो सागर याद रखिएगा, कॉर्पेट याद रखिएगा, और संप्रीति एक्सरसाइज याद रखिएगा। ये तीनों सागर बहुत ही ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। बुक्सा भी याद रखिएगा,
ठीक है, यहीं पे। और चिटगांव का नाम भी याद रखिएगा, जो कि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, चलिए। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछे कि जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में कौन सी नदी विवादित है, तो इन दिनों के बीच में जो तीस्ता नदी है ना, वो विवादित है। तो याद रखिएगा, तीस्ता नदी किन दो देशों के बीच, किन दो देशों के बीच में है, तो इंडिया और बांग्लादेश, और इंडिया में भी कहाँ, तो पश्चिम बंगाल और बंगाल के बीच में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है। ये है किस राज्य के किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है, ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आज भी डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश जो है मनरेगा में सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कराया है किसने, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ही जो है जिसमें कि सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर रहते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ही यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसजेंडर की बात की गई है। यहीं पे फिल्म सिटी बनाई जा रही है, कहाँ पे, नोएडा में। ठीक है, टेक्सटाइल फैक्ट्री या लगाई जा रही है, कहाँ पे, वो लगाई जा रही है बरेली में। ठीक है, और आपका गिद्धों के लिए कंजर्वेशन सेंटर यहीं लगाया गया है, यूपी में ही। फिर एलिफेंट म्यूजियम भी यहीं पे है, कहाँ पे, यूपी में ही। लेदर पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, लेदर कहाँ बनाया जा रहा है, तो कानपुर में। ठीक है, और आपका लखनऊ यहाँ की कैपिटल है, जो कि कौन सी नदी की, गोमती नदी के किनारे बसा है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए। एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी यानी एशिया प्रोटेक्शन एरिया पार्टनरशिप, जैसे कि एप के नाम से जानते हैं, के सहयोग अध्यक्ष के रूप में किसे, कौन अब अध्यक्ष करेगा, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो इंडिया कर रहा है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। कब 2021 के लिए कर रहा है, सॉरी 21 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए, वो भी नवंबर तक करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, क्या है ये है राष्ट्रीय पुलिस क्या नाम है इसका नाम है K9 पत्रिका का विमोचन किसने किया। आपसे सिंपल पूछेगा K9 अभी खबर में रहा, ये क्या है, तो याद रखिएगा ये एक पत्रिका यानी म्यूजियम है। और किसके लिए किया गया, तो ये राष्ट्रीय पुलिस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा इसको किया गया है, तो अमित शाह के द्वारा इसका विमोचन किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नारवे को किस देश की सेना ने गॉर्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो कौन कर रहा है, ये आपकी दक्षिण कोरिया कर रही है। अगर आप कोरिया पेनिसुला को देखोगे कुछ ऐसा है, और कोरिया पेनिसुला को 2 भागों में जो बांटता है उसको क्या कहते हैं, 38 पैरेलल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर में जो है उसे नॉर्थ कोरिया कहा जाता है, दक्षिण में जो है उसे साउथ कोरिया कहा जाता है। ठीक, और अभी दक्षिण कोरिया ने ही मुकुंद नार्वे जी को कौन सा अवार्ड दिया, तो गॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया है, तो सम्मानित किया है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने हिंद महासागर में सी विंग्स हेई गार्डिनर तैनात किया है, तो कौन किया है सब काम, चाइना किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है, ये है कर्नाटक सरकार ने किस देश में 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को भेज रहा है, तो कौन सा ऐसा राज्य है, कर्नाटक राज्य जो है कहाँ भी भेज रहा है, तो ब्रिटेन में भेज रहा है। ठीक है, कितने हैं, तो 1000 पेशेवर मतलब ट्रेंड जो नर्स हैं उनको भेजा जा रहा है। अगर आपको ब्रिटेन जब वर्ड आ रहा है तो ब्रिटेन से याद रखना यहाँ के पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन अभी 26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे पे आने वाले हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और ये सेकंड ऐसे प्रेसिडेंट है जो इंडिया में ब्रिटेन की तरफ से आएंगे। ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना जिसने कि फाइजर जो वैक्सीन थी ना उसको मान्यता दी। फाइजर वैक्सीन से याद रखिएगा कौन सी ऐसी संस्था है जिसने इसको मान्यता दे दी। ठीक है, तो वो कौन है, आपकी WHO। अगर इंस्टीट्यूट पूछेगा
तो वो कौन है आपकी, वो है यूरोपियन यूनियन। अगर यूरोपियन यूनियन नाम दिया रहा है, दोनों नाम दिया रहा है, तो यूरोपियन यूनियन को पहले टिक लगाइएगा, लेकिन ऐसे WHO नाम दिया हो तो WHO को ही टिक लगाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है वाहन मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये किसने लिखा है, अल्फ्रेड कोवेल ने लिखा है। नाम याद रखिएगा, ये बुक का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो ये क्या है, नूर सुल्तान। पहले इसकी कुछ और थी ना, अभी इसको नूर सुल्तान इसकी कैपिटल बदल दी गई, मतलब नया नाम हो गया है नूर सुल्तान कैपिटल। कजाकिस्तान के बारे में अगर याद रखिएगा तो कजाकिस्तान जो है, पहले ये तो न्यूज़ में क्यों रहा, मैं डिस्कस कर रही हूँ इसलिए रहा कि कजाकिस्तान ने मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये 20 साल से ये किया जा रहा था कि अब ख़त्म किया जाएगा, अब ख़त्म किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक पूरे रूल निकाल दिया, अब वहाँ पे इस जो मौत का देना था, मतलब कैपिटल जो बोला जाता है डेथ, वो ख़त्म कर दिया उस सज़ा को। और अब कजाकिस्तान के बारे में आते हैं। कजाकिस्तान जो है अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 9वें नंबर का कंट्री बनता है, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये किन के बीच में है, तो कैस्पियन सी इसके आपके पश्चिमी तट पे है, और पूर्वी तट पे देखिएगा तो माउंट अल्टाई है। कौन सा है, माउंट अल्टाई। जैसे अगर ये कजाकिस्तान है ना, तो इधर कैस्पियन सी है यहाँ पे, और इधर आपकी माउंट अल्टाई है, याद रखिएगा। और क्या याद रखिएगा कि ये कहाँ, मतलब किस में आता है, तो ये सेंट्रल यूरोप में आता है, सेंट्रल एशिया में। और सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री पूछा जाएगा तो ये कजाकिस्तान है, और ये एक लैंडलॉक कंट्री भी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे अभी जनवरी में, क्योंकि 5 हो गया, मतलब एक सप्ताह का, ये सप्ताह का जो 2-3 दिन बीता है 1 तारीख से, तो हमने क्या कौन कौन से डे मनाए उसको देख लेते हैं। हमने जो डे मनाया है वो है ग्लोबल फैमिली डे। कब मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे, तो हम मनाते हैं 1 जनवरी को। फिर 3 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं सावित्री बाई फुले की जयंती। ये कब मनाते हैं, 3 तारीख को। अब सावित्री बाई फुले जयंती जैसे ही आया तो आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। वो क्या क्या याद रखना है कि जो आपकी सावित्री फुले बाई जयंती है वो भारत की पहली फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट जो है वो महिला शिक्षक थी। ठीक है, महिला शिक्षक, भारतीय पहली महिला अगर शिक्षक पूछा जाएगा तो शिक्षिका जो थी वो यही थी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इन्हें आदि कवित्री के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से, आदि कवित्री के नाम से इन्हें हम जानते हैं। उसके बाद क्या रखना है कि इनका अगर निर्धन पूछा जाएगा, मतलब किस वजह से इनकी मौत हो गई, तो जो प्लेग फैला था ना, तो प्लेग की वजह से इनकी मौत हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने एक बालिका, क्या नाम था, बालिका स्कूल खोला था। ठीक है, बालिकाओं के लिए स्कूल खोला था, कहाँ पे, पुणे में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। कब खोला था, 1848 में खोला था, 1848 में। और इनके द्वारा एक समाज भी चलाया जा रहा था, इनके और इनके हस्बैंड के द्वारा। वो क्या था, सत्य शोधक समाज। ये काफी बार पूछा है, क्या है, सत्य शोधक समाज। ठीक है, ज्योति और सावित्री के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 4 जनवरी को हम वर्ल्ड ब्रेनले दिवस डे के रूप में मनाते हैं। ब्रेनले लिपि होती है ना, जो अंधे होते हैं उनके लिए, तो हम 4 जनवरी को ये मनाते हैं। तो ये पॉइंट इनसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है, किन राज्यों ने काला आजार उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो ये किसने किया है, यूपी ने किया है और उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है, इंपॉर्टेंट है। अब कालाजार क्या होती है भाई, कालाजार एक संक्रमण बीमारी, मतलब एक से दूसरे तक ये फैलती है। और जो परजीवी, एक परजीवी है, और परजीवी का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, लिस्मैनिया डोनोवानी। ठीक है, के कारण ये फैलती है। और इसको जो कौन सी मक्खी जो है कैरी करती है,
तो वो भी याद रखिएगा, वो मक्खी का नाम क्या है, बालू मक्खी। बालू मक्खी के द्वारा ये स्प्रेड करते हैं। तो ये पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा।